Good afternoon, all of you. Today we are going to continue the concept phenomena of light. Right? First one, in light, luminous object. Luminous object. Second one, non luminous object. Third one, transparent object. Fourth one, translucent object. Fifth one, opaque object. Right? First one, luminous object. Second one, non-luminous, transparent, translucent object. Luminous, जिनका अपना प्रकाश होता है. एग्जाम्पल, स्टार, सन. सूर्य भी एक तारा है. ठीक है. ल्यूमिनस मीन्स जिनका अपना प्रकाश होता है. ठीक है. नॉन ल्यूमिनस मीन्स जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो दूसरों के प्रकाश से जगमगाते हैं. एग्जाम्पल, मून. ठीक है. सूर्य से सोलर रेडिएशन के मेथड से प्रकाश आता है, अर्थ से टकराकर मून पर जाता है. ठीक है. मून का अपना कोई प्रकाश नहीं है. ठीक है. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली ट्रैवल कर जाए और उनकी बैक साइड में कंप्लीट इमेज बनती है. ठीक है. जिनसे लाइट आसानी से ट्रैवल कर जाए और जिनके बैक साइड में कंप्लीट इमेज बनती है. ठीक है. उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली पास नहीं कर पाती. ठीक है. और बैक साइड में स्पष्ट इमेज नहीं बन पाती. इसका एग्जांपल है टिश्यू पेपर. ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती. ठीक है. एग्जाम्पल, जितने भी मेटल है, धातु, मेटल. एग्जाम्पल, आयरन. ठीक है. एल्यूमिनियम. ठीक है. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मीन्स जिनका अपना प्रकाश होता है. नॉन ल्यूमिनस मीन्स जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो दूसरों के प्रकाश से जगमगाते हैं. ट्रांसपेरेंट मीन्स जिनके अंदर से लाइट कंप्लीटली ट्रैवल कर जाती है. ट्रांसल्यूसेंट मीन्स जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल तो करती है परंतु स्पष्ट इमेज नहीं बन पाती. ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स जिनके अंदर से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती. ठीक है. उसके बाद फिनोमेना ऑफ लाइट में फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सेकंड वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. थर्ड वन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. फोर्थ वन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट. फिफ्थ वन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट TIR, ठीक है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहां लिख देते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लास्ट वन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये लाइट के 8 फिनोमिना है, ठीक है। फर्स्ट वन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड वन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट TIR, फोर्थ वन डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिफ्थ वन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सिक्स्थ वन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेवंथ वन स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एट्थ वन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। ये 8 के 8 फिनोमिना पोलराइजेशन को छोड़कर ये सभी साउंड में होते हैं, ठीक है, साउंड में होते हैं। पोलराइजेशन साउंड को लाइट से अलग करती है, साउंड लाइट डिफरेंस, ठीक है, साउंड को लाइट से अलग करती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन साउंड में नहीं होता, केवल लाइट में होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिखाई देती है, वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है। जैसे ये कोई भी प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, यहाँ से कोई भी रे आती है, ठीक है, कोई रे आकर टकराती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो ये टकरा के वापिस जाएगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये होता है नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। जो रे आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के कारण हमारे आंखों पर इमेज बनती है, ठीक है। इमेज बनने का कारण रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे रेटिना, हमारे आईज के कौन से पार्ट पर इमेज बनती है, रेटिना पर। रेटिना पर इमेज बनने के कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण इमेज बनती है। वस्तुएं दिखाई देने के कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे उस वस्तु पर रे टकरा के हमारी आईज तक पहुंचती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर पड़ता है, ठीक है। तो वस्तुएं दिखाई देने के कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विदाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कांट सी द ऑब्जेक्ट, बिना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वस्तुओं के दिखाई देने का कारण क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम, जैसे सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम, जहां कोई मीडियम नहीं होता, एग्जांपल स्पेस, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, उससे बाद गैस में, उससे बाद लिक्विड में, उससे बाद सॉलिड में, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होती है, वैक्यूम में, वैक्यूम के बाद गैस में, गैस से बाद लिक्विड में, लिक्विड के बाद सॉलिड में, ठीक है।
इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में व्हेन लाइट when light travel from one medium to another medium it deviate from its direction ठीक है अगर लाइट रेयर मीडियम टू denser medium when light travels from rarer medium to denser medium it deviate वो अपने रास्ते से भटक जाती है it deviate from its direction deviate from its direction ठीक है एग्जाम्पल जैसे सॉलिड लिक्विड गैस ठीक है जैसे लाइट एयर से एयर यानी कि गैसेस मीडियम है ठीक है ट्रैवल फ्रॉम रेयर हल्का मीडियम है रेयर मीडियम लाइट एयर से जब ट्रैवल करती है एयर क्या है गैसेस मीडियम है ठीक है स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है अपने रास्ते को बड़ा कर लेगी ठीक है अपने पाथ को इंक्रीज कर लेगी अपने रास्ते को बड़ा कर लेगी क्योंकि गैस में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है उसको उतने ही टाइम में उतनी ही डिस्टेंस तय करनी है इसलिए वो अपने रास्ते को बढ़ा लेगी ठीक है ये जैसे वाटर है लिक्विड है लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट लेस है एज कंपेयर टू गैस ठीक है परंतु लाइट को उतने ही टाइम में उतने ही डिस्टेंस कवर करनी है इसलिए स्पीड ऑफ लाइट कम है वाटर में वाटर लिक्विड इसलिए वो लाइट अपने रास्ते को छोटा कर लेगी ठीक है when light travel from rarer medium to denser medium it deviate from its direction वो अपने रास्ते से भटक जाती है जब लाइट ट्रैवल करती है हल्के मीडियम से भारी मीडियम तक ठीक है इसके एग्जांपल जैसे जैसे पानी में सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देना पानी के अंदर सिक्का ऊपर की ओर दिखाई देना कैसे जैसे ये पानी में सिक्का रखा है ठीक है लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम ठीक है एयर वाटर एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वाटर में कम है ठीक है परंतु एयर में तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है इसलिए वो अपने रास्ते को लाइट इंक्रीज कर लेगी ठीक है और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम है इसलिए वो अपने रास्ते को छोटा कर लेगी इसलिए हमें पानी में सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है ठीक है पानी में सिक्का उभरा हुआ दिखाई देना इसका कारण क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जैसे पानी की गहराई कम दिखाई देना कम दिखाई देना जैसे हम किसी भी नदी में ऊपर से देखते तो उसकी गहराई कम नजर आती है क्योंकि लाइट जब ट्रैवल करती है एयर से वाटर एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और वाटर में कम है इसलिए हमें गहराई कम दिखाई देती है ठीक है उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट TIR ठीक है इसमें कंडीशन है रे ऑफ लाइट
रे ऑफ लाइट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, ठीक है। रे ऑफ लाइट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपतन कोण, क्रिटिकल एंगल, जिसकी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट TIR के लिए रे ऑफ लाइट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये ग्रेटर देन का होता है और ये लेस देन का होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल, जैसे डायमंड, हीरे का चमकना, DIR, हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हीरे का चमकना डायमंड, डायमंड का चमकना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? TIR पर, TIR ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करते हैं? TIR पर, जैसे मिराज, मिराज TIR के सिद्धांत पर। जैसे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में हमें एहसास होता है कि वहां पर पानी है, बट एक्चुअल में पानी नहीं होता, उसका कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिराज का बनना। ऐसे ही जैसे यूरोप ठंडे इलाकों में ल्यूमिन, ल्यूमिन का बनना, ल्यूमिन का बनना, ठीक है। कौन से सिद्धांत पर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हीरे का चमकना, हीरे क्रिटिकल एंगल क्या है? 24 डिग्री, ठीक है। डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 2.42, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42 और क्रिटिकल एंगल है 24 डिग्री, ठीक है। हीरे का चमकना किस सिद्धांत पर है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं? TIR। एंडोस्कोपी TIR। मिराज, रेगिस्तान इलाके में पानी का एहसास होना, बट एक्चुअल में वहां पानी नहीं होता, इसका कारण क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिराज का बनना। ऐसे ही ठंडे इलाकों में ल्यूमिन का बनना, ठीक है। थैंक यू, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।